अगर भगवत गीता केवल बुद्धि से समझ में आती तो कभी आप प्रश्न नहीं करते हैं कि सारे बुद्धिमान लोग भगवत गीता को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोगों से भी अधिक बड़े बड़े EQ IQ क्या होता है, जो भी IQ वाले लोग हैं इस जगत में, और उनको जो श्लोक अब हम चर्चा करने वाले हैं उसका एक अक्षर भी समझ में नहीं आएगा। दिस शोज इट इज रिक्वायर्ड्स प्योरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। चित्त की शुद्धि की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। इन द सेंस जिस तरह से हम सोचते हैं बुद्धि की, मतलब नंबर क्रंचिंग बुद्धि या इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया, ये नहीं समझ में आता। नहीं तो IIT के सारे लड़के जब कर रहे होते। बुद्धिमान तो सब हैं। सुकृतिवान होना चाहिए, तब व्यक्ति कुछ प्रकार से भगवत गीता के श्लोकों को देखने का मौका मिलेगा। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी टू सी ऑल द डिवोटीज, सेम फेसेस। आई वांट टू कीप ऑन सीइंग दिस फेसेस टिल यू गो टू यमुना। यमुना चले जाएं तब तो ठीक है, वो अलग बात है, या तो मैं या आप। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि सब भक्त इसी प्रकार से दिखते रहें। मैं तो ऑब्जर्वर के रूप में देख रहा हूँ कि हमारे कितना कोई व्यक्ति आता है आश्रम में रहने, हाँ आओ, पर वही कब तक लाइफ टाइम रहेंगे। हम देखते हैं आपकी लाइफ कब एक्सपायर कर जाती है, क्योंकि जैसे ही श्रद्धा हटी कि भाई भक्ति के अलावा और कुछ करना है तो तुरंत आश्रम छोड़ देगा। इज इट नॉट? आश्रम क्यों छोड़ेगा? मैं इतना खूंखार हूँ नहीं जितना दिखता हूँ, मैं बहुत चिल हूँ, मतलब कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन छोड़ देने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्या ये क्या करना भक्ति कर, कुछ और करता हूँ मैं, ये इच्छा आएगी तभी व्यक्ति गायब होगा, नहीं तो गायब नहीं होगा ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जरा सी भी ये बुद्धि हो गई कि ये जगत अच्छा है तभी भक्ति छोड़ेंगे। जेल में कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रभुपाद जी बाहर हम बात करते हैं, हमारे पास जितनी पावर्स हैं ना, सारी पावर हमारी छीन ली गई। जैसे मान लो कोई जज है फॉर एग्जांपल इस दुनिया में, अब उसको जेल हो जाए तो जज की कितनी पावर होती है, वो सारी पावर छीन ली जाएगी कि नहीं। यहाँ देखा जाता है ना कि मिनिस्टर लोगों को कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो उनको जेल में बंद कर देते हैं। तो मिनिस्टर के रूप में कितनी शक्ति है, कुछ अंदाज लगा पा रहे हैं। और जेल में व्यक्ति पहुंच गया तो कितनी शक्ति है, कुछ नहीं है। और मान वो भूल जाए कि मिनिस्टर के रूप में उसकी कितनी शक्ति है, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है उसका। 78% पावर्स ईच आर इक्वल टू गॉड। भगवान के 78% शक्तियाँ रेवती माता जी आपके पास हो जाएंगी जब आप मुक्त हो जाएंगी। जय वृंदा माता जी। अभी तो आप बहुत कमजोर दिख रहे हो, लेकिन 70 हीरेन भाई दिस इज अमेजिंग। नहीं, कितना बड़ा लाभ दे सकती है भगवत गीता अगर इस बात में थोड़ी सी श्रद्धा हो। सभी लोग कृष्णलादी, कभी बुखार नहीं आएगा आध्यात्मिक शरीर में। गुड आइडिया टू हियर भगवत गीता। और भगवत गीता ऐसा समर्थ बना देगी, ऐसा शरीर जिसमें कभी कोई क्लेश नहीं होगा, कोई उपद्रव नहीं होगा। ये आज के श्लोक का विषय है। कि भाई कोई पूछे कि भाई ये क्या, हम इतना फल क्यों छोड़ें, फल क्यों छोड़ें, फल, अरे हम अपना काम कर रहे हैं, हमें फल प्राप्त करने में क्या दिक्कत है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो बुद्धिमान लोग हैं वह कर्म जनित फल को त्याग देते हैं और इस प्रकार से जन्म के बंधन से मुक्त होकर के ऐसे पद को चले जाते हैं जहाँ कोई उपद्रव नहीं है। और इस जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ उपद्रव ना हो। बहुत सुंदर श्लोक है। उसी निष्काम कर्मयोग की महिमा का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। प्लीज चैंट भगवद गीता 2.51। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्।
हाउ टेस्टी द श्लोकास. आप लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं द टेस्ट ऑफ हियरिंग चैंटिंग भगवद गीता श्लोकास. आपके पास क्या विशुद्धि चक्र डाउन है? बोलिए. कर्मजं बुद्धि युक्त्वा ही फलं त्यक्त्वा युक्त्वा नहीं है मनीषिणः. भाई, बार बार मुझे आपको भी त्वा सुनाई पड़ रहा था ना. युक्त्वा नहीं, युक्ता है, युक्ता है. बोलिए फिर से. त्वा नहीं है, युक्ता ही. चेंज है क्या? नहीं, त्वा नहीं है, युक्ता है. युक्ता. कर्मजम बुद्धि युक्ता ही. कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः. कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः. जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्. जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति नामयम्. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः. जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्. जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति नामयम्. काफी लोगों के विशुद्धि चक्र एक्टिवेटेड हैं. बोलिए बोलिए. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः. जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्. जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति नामयम्. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः. जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्. जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति नामयम्. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः. जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्. जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति नामयम्. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः. कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः. जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्. जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति नामयम्. दिस इज सच अ वंडरफुल टाइम टू बी विद ऑल ऑफ यू एंड डिस्कस भगवत गीता. हमको बहुत अच्छा लगता है सही में. मतलब देखिए, मस्का नहीं लगा रहे हैं. हमको बहुत आनंद आता है क्योंकि आप सब लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं भगवत गीता को सुनने के लिए. दिस इज़ वेरी वंडरफुल. थैंक यू सो मच. विल स्टार्ट नाउ. जस्ट कितना आनंद है भक्तों के संग जिनको भगवत गीता को सुनने समझने में अच्छा लगता हो. अनुवाद देखिए. इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं. ध्यान दीजिएगा, ऋषि मुनि कहने का अर्थ ये नहीं है कि अब बड़ी बड़ी दाढ़ी, क्योंकि जिसको एड्रेस किया जा रहा है उसकी दाढ़ी ऐसी बड़ी बड़ी नहीं है. किसको एड्रेस किया जा रहा है? अर्जुन को. गृहस्थ हैं. तो गृहस्थी में रहते हुए भी या किसी भी आश्रम में रहते हुए व्यक्ति कैसे कर्म करे? स्वतंत्र कर्तापन की भावना को त्यागते हुए, कर्म फल की आसक्ति को त्यागते हुए करे. कि इसलिए कार्य करे ताकि आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए. इज दैट ऑल ओके? भक्ति करने के लिए करे. सिंपल. बारंबार मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि भाई आजकल के ज़माने में लोग सामान्य नौकरी भी कर रहे हैं. तो ये ध्यान दीजिए कि नौकरी इसलिए कर रहे हैं ताकि भक्ति के लिए जो आवश्यक सामग्री हो उसको जुटा सकें. तब आप सबसे अधिक बुद्धिमान हैं. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नौकरी इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भक्ति का सामग्री है, जो भी आपको भक्ति करने के लिए आवश्यक है, वह जुटा सके. आपको छत तो चाहिए, पेड़ के नीचे तो नहीं कर पाएंगे. मैं तीसरी बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नौकरी और या बिजनेस जो कुछ भी कर रहा है वो इसलिए ताकि भक्ति कर सकें. और यदि हम यह कहने लगें कि हमारी नौकरी की वजह से हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रश्न आएगा कि यार नौकरी केवल नौकरी करने के लिए कर रहे हो? क्या केवल धन कमाने के लिए धन कमा रहे हो? ये विचार आप अपने पे रख लीजिएगा. अगर श्रवण कीर्तन करने के लिए नहीं मिल पा रहा है उस नौकरी की वजह से, तो वो नौकरी बहुत बड़ा बंधन है. अगले जन्म में फिर नौकरी करनी पड़ेगी. समझ में आया? दिस वेरी सीरियस मैटर. जो व्यक्ति जिस स्थिति में है, कम से कम सत्य को उसी स्थिति में सुनिए, चाहे अप्लाई कितना भी कीजिए. सत्य तो यह है कि कर्मात्मक मन है, भोग प्राप्ति करने वाला मन है, तो फिर दोबारा देह का बंधन लगेगा. ठीक है? इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है. कुछ सुनाई पड़ रहा है कि क्या फल मिलेगा यहाँ पे?
एक दिन आप भगवान से डायरेक्ट भगवत गीता सुनेंगे, कुछ सुनाई पड़ रहा है, विश्वास भी है कि नहीं? दो कौड़ी का विश्वास है कि नहीं इसके ऊपर बताइए। अगर 2%, 2-3% भी विश्वास हो तो व्यक्ति अपने सारी एनर्जी को उसमें लगाएगा कि नहीं। यहाँ छोटे छोटे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, चिल्लर मिल्लर IAS FIAS बनने के लिए 2 कौड़ी के हैं, कोई पद नहीं है। वो स्वर्ग में भी किसी IAS ऑफिसर की कोई मतलब वो डिस्कशन नहीं होता। नरक में जरूर होता है क्योंकि ये लोग पाप करके नरक में जाते होंगे, लेकिन हाँ ये आया, ये तो क्या था, वो IAS ऑफिसर थे, जज थे, हाँ इनको इधर लेके आओ। अब मेरी बात कौन समझेगा कि मैं पागल ही हूँ? इज इट नॉट? कोई नया व्यक्ति सुनेगा तो मैं सोचेगा मैं पागल हूँ। लेकिन धर्म के अनुसार अगर विचार करेंगे तो इनकी कोई चर्चा नहीं होती है। इस जगत में, पृथ्वी लोक में आप कितना भी महान बन जाइए, स्वर्ग में कोई चर्चा नहीं होती कि इस समय कौन सी सरकार आ गई है, कुछ भी नहीं है। जैसे हम चींटों की सरकार के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन कोई भजन करता है तो देवता उसका गुणगान गाते हैं। मेरे साथ समझ रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के पास जाएगा। अब आप बताइए, अपने से स्वयं प्रश्न कर लीजिए कि क्या हम भगवान के पास जाना चाहते हैं? तो जब भगवान के पास जाना चाहते हैं तो लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है, और लक्ष्य बड़ा जरूर है, लेकिन करना, उसका संपादन केवल बुद्धि से करना है। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बुद्धि का उपयोग करना है कि जिन चीज़ों को मैं कर रहा हूं उनका संबंध भगवान से होना चाहिए। बस इस बुद्धि का उपयोग करना है, बाकी कुछ मेहनत नहीं करनी है। आर एबल टू कनेक्ट? अपने हर कर्म को, जो भी कर्म कर रहे हैं उसका बंधन लग रहा है, तो वो कर्म क्या भगवान कृष्ण से संबंधित है नहीं, ये देख लेना आपने को। ये कर लिया, ये बुद्धि आ गई तो बस मुक्त हो जाएगा और वो भगवान के पास चला जाएगा। अब जरा देखिए अन्वय ही, क्योंकि बुद्धि युक्ता मनीषिणा, कि ही क्यों आया है इसका कनेक्शन पिछले जो, हाँ पिछले श्लोक को कह रहे हैं योगः कर्मसु कौशलम, योग ही सारे कर्मों में उसको कर्मों में उसका कौशल है। मतलब कर्म करे लेकिन कर्म बंधन नहीं लगे, इसलिए क्योंकि का मतलब पिछले श्लोक से लिख लीजिए, ये कर्म योग सभी कर्मों में भगवान भगवत अर्पित कर्म ही क्यों योग है, क्यों कर्मों का कौशल है? क्योंकि बुद्धि युक्ता मनीषिणा, क्योंकि इस प्रकार के बुद्धि योग से युक्त मनीषी गण कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न फल को त्याग कर जन्म बंधन विनिर्मुक्ता, जन्म बंधन से मुक्त होकर अनामयम पदम गच्छन्ति, क्लेश रहित वैकुंठ में गमन करते हैं। कुछ लिंक समझ में आ रहा है ही का? क्योंकि इस प्रकार से कर्म स्वतंत्र कर्तापन की भावना से मुक्त होकर और कर्म फलों की आसक्ति को त्याग करके निष्काम भावना से कर्म करते हुए व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। इसलिए कर्म योगः कर्मसु कौशलम, सारे कर्मों का कौशल योग है, अर्थात उन कर्मों को जोड़ना भगवान कृष्ण से। अरे बहुत सिंपल सी बात है, धन आपके पास है तो 2 बैंक हैं, एक कृष्णा बैंक एक माया बैंक। तो माया बैंक में जाएंगे तो वो रिटर्न्स माया के आएंगे, एक माया के द्वारा देह दिया जाएगा और उसके अनुसार दुख भोगेंगे। अगर कृष्णा बैंक में देंगे केवल तो कृष्ण बैंक से रिटर्न आएगा, आपको एक आध्यात्मिक देह प्राप्त होगा, भगवान के पास चले जाएंगे। ठीक है, श्लोक देखिएगा, श्लोक बड़ा सुंदर है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा। तो बुद्धि युक्ता, जो लोग बुद्धि से युक्त है, कौन सी बुद्धि से युक्त हैं? मैं भगवान को अपने कर्म समर्पित करूंगा, मैं स्वतंत्र करता नहीं हूँ, जो कुछ भी है साज सामग्री और सामर्थ्य जो कुछ भी है वो भगवान ने दिया, ये समझ में आ ही रहा है बहुत। और इसके अधिकारी केवल भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको दूंगा तो वह मुझे आध्यात्मिक स्वरूप देंगे, मेरा आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा, मैं भगवान के पास चला जाऊंगा। इस बुद्धि से युक्त होकर के मनीषिणा, बुद्धिमान लोग, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म ज का मतलब क्या होता है बताइए? उत्पन्न होना। तो कर्म ज का मतलब क्या हो? कर्म से उत्पन्न, यानी कि मान लीजिए कोई मैंने पुण्य किया तो उससे क्या उत्पन्न होगा? आपको कुछ पुण्य प्राप्त होगा। ये कंसेप्शन अभी भारतीयों में है कि पूजा पाठ कुछ कर रहे हैं तो आगे हमें बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा। यस, तो वह फल को त्याग करते हुए कुछ समझ में आ रहा है? कर्मजम फलम त्यक्त्वा, ऐसी बुद्धि सबके पास नहीं होती, इसीलिए कह रहे मनीषिणा। अगर मैं फल की इच्छा करूंगा, भौतिक फल की इच्छा करूंगा तो उसको भोगने के लिए निश्चित मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए मनीषी लोग उसको वहीं त्याग देते ना, हमें नहीं चाहिए। इज दैट ओके?
अरे यहाँ पे भी तो बुद्धि हमारे पास है कि मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो घी नहीं चाहिए, यद्यपि घी का सामर्थ्य हमारे पास है खरीदने खाने का, इतनी तो अकल हमारे पास होती है कि नहीं। इसे कहते हैं विवेक, कि भाई ये करेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। समझा क्या? ये तो देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत लोगों के पास ऐसा धन होता है और घी पी सकते हैं, इतना पैसा रहता है, लेकिन घी सूंघते भी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ये तो अच्छा उदाहरण है, सूंघते भी नहीं कि सूंघने से कहीं कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। इसलिए उसी प्रकार से कर्मजम फलम त्यक्ता, मतलब उन फलों की सुगंध से भी दूर रहते। ना हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, इस जगत की कोई वस्तु नहीं चाहिए। नथिंग हैज़ मेड मी हैप्पी एंड हाउ कैन एनीथिंग एल्स मेक मी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। बस उतनी वस्तुओं का उपयोग कीजिए जो आपकी भक्ति के लिए आवश्यक है, प्रचार के लिए आवश्यक है। गॉट इट? बड़े चिल रहेंगे, आपको लग रहा है, लेकिन बहुत सुखमय जीवन बीतेगा। आप पीछे मुड़ के देखेंगे, अरे लाइफ तो बड़ी चिल निकल गई है। दिस इज़ वेरी नाइस। मैं अपने जीवन को पीछे देख रहा हूँ, रेट्रो रिवर्स गियर मान रहा हूँ, लाइफ तो बड़ी चिल निकल गई। ऐसे चलाते हैं बिल्कुल, क्या दिक्कत है? लाइफ इज़ वेरी चिल। चिल समझते हैं मतलब एकदम कूल चल रही है, कोई खास दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही व्यक्ति ये चाहिए वो चाहिए, वहीं से अग्नि प्रवेश हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट शब्द क्या है, जन्म बंध विनिर्मुक्ता। बड़ा सुंदर प्रभुपाद इस पे लेक्चर में बोल रहे हैं कि देखो यहाँ जन्म क्यों कह रहे हैं। प्रभुपाद जी अनुवाद में मृत्यु भी लिखे हैं, लेकिन प्रभुपाद समझाते हैं देखिए जन्म मतलब मृत्यु, जन्म का मतलब व्याधि का बंधन, और जन्म का मतलब बुढ़ापे का भी बंधन। जन्म बंधन है, मृत्यु बंधन नहीं है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुना। तो हम भी मरेंगे, यहाँ पशु सभी लोग मरेंगे। बल्कि जब हम लोग मिलेंगे गोलोक में तो कहेंगे अरे कैसे मरे थे। वृंदावन में हलवा खा लिया था एक्स्ट्रा। कुछ भी हो, वी डोंट नो। लेकिन ये भी याद है ना, नारद जी तो बोले ना, याद है ना पिछले जन्म में कैसे शरीर छूटा था। जन्म से बचना है। और आप जानते हो कि जन्म क्यों होता है? कोई बता सकता है कि जन्म क्यों होता है? बहुत इजी है, वी से शब्द होता है। वेरी गुड, वासना। डाउट है आपको? वासना से ही जन्म होता है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वासना का रिमूवल हो गया है। यस, क्यों? क्योंकि कर्मजम बुद्धि युक्ता फलम त्यक्त्वा। भाई किसी फल की इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए जगत से। कुछ तो खाओ, जैसे याद है मम्मी पीछे बोलती थी बेटा ये खा लो, नहीं नहीं नहीं, बेटा ये खा लो, नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो खा लो, नहीं नहीं नहीं। तो माया आंटी कुछ भी बोले नहीं हमको नहीं चाहिए, नहीं 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 चाहिए। समझ आ गया? फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बस उसको समझने की ज़रूरत है। देखिए कठिनाई हमारे विवेक की जागृत होने की। विवेक जागृत हो जाए कि जगत में भाई हमारा देह ही मल मूत्र का बहुत ढेर है, तो अब इससे और क्या सुख की अनुभूति कर सकते हैं? ये टोटल अज्ञान है कि हम सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाएंगे किस तरह से। डज दैट मेक सेंस? इसीलिए उधर दिखना है, ऊपर दिखना है, अरे भगवान के पास जाना है, भगवान के पास जाना है। और ये कहीं से भी जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी जा सकते हैं। ये लिखा है कि वैकुंठ मतलब जो है खाली वृंदावन से जा सकते हैं, इसमें तो कहीं लिखा नहीं है सर। वृंदावन कहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन वो कहीं से भी व्यक्ति वृंदावन ही जाएगा अगर इस चेतना से युक्त है। बुद्धिमान लोगों को जो धन आए उसको आडंबर करने में नहीं इकट्ठा करना चाहिए, थोड़ा आकाश घेरने में नहीं लगाना चाहिए। मेरी भाषा समझ ही रहे होंगे। ये बना लें, वो महल बना लें, उसके बाद महल की सेवा करते रहें, उसके बाद फिर उसी महल में चूहा बन जाए। ठीक है, अगर आप मानना चाहते हैं, कुछ संतोष करना चाहते हैं, ठीक है, एक 1 BHK 2 BHK जो भी है हम ले लीजिए। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि अब जिंदगी भर मैं इसमें रहूँगा। बिल्कुल वैसे ही सोचना जैसे ट्रेन के उसमें बैठते ना, सीट के ऊपर थोड़ी देर बैठा हूँ, अब अगले जैसे स्टेशन आएगा तो चेंज जाएगा। वेरी नाइस ना? वी मस्ट कल्टिवेट दिस। तो जन्म बंध बहुत अच्छा हमको लगा था कि जन्म के बंधन से विशेष रूप से मुक्त। एक्चुअली निर्मुक्ता मतलब नितराम मुक्त, और वी और लगा दीजिए मतलब विशेष रूप से निर्मुक्त, नितराम मुक्त, मतलब दोबारा जन्म होगा ही नहीं। बहुत बढ़िया बात है नहीं? इस जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो भगवत गीता को छोड़ करके ये बता सके कि आप मुक्त कैसे होंगे। इतना सुंदर अगोह्य ज्ञान है, कोई नहीं जानता। और जब मैं बोल रहा हूँ तो लोग सोचेंगे कि हम लोग जो है ना अहंकार में बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, अहंकार में नहीं बोल रहे हैं, भगवत गीता के आधार पर बोल रहे हैं। पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं कि मुक्ति क्या होती है, और दूसरा उनको पता ही नहीं कि मुक्ति होगी कैसे।
यहाँ एकदम स्पष्ट तरीका बता रहा है। और आप देखिए कितना सुंदर बात है, कर्म नहीं चेंज करने हैं, कर्म को करने का एटीट्यूड चेंज करना। ठीक ही है। अब दूसरा आगे देखिए, पदम गच्छन्ति। गच्छन्ति शब्द बहुवचन में है कि एक वचन में है? बहुवचन। तो यानी ऐसा नहीं कि भाई बिरला कोई एक पहुंचता है, ऐसा नहीं बोले। गच्छन्ति, बैच के बैच पहुंच रहे। तो आप लोग भी कोचिंग क्लासेस शुरू कर सकते हैं। कोचिंग क्लासेस ऐसे पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे, वैसे तो आ जाएंगे, कोई ना कोई तो इंटरेस्टेड होता ही है। वैकुंठ क्लासेस, वैकुंठा क्लासेस बाई कृष्णलादी मैडम समथिंग, कुछ अपना फोटो लगा दीजिए, ऐड मार दीजिए। और देखिए वैसे बात तो यह है कि मोक्ष बैच ऐसा कुछ कह सकते हैं। कोई भी विद्या आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए, लोग उसको खरीदने वाले जरूर हो जाएंगे। देयर आर सम पीपल आर ऑलवेज सीकिंग सम नॉलेज। अब आगे देखिए, शब्द है अनामयम। तो वहाँ पे श्रीधर स्वामी इसका अनुवाद किए उपद्रव रहितम, सर्व उपद्रव रहितम। वहाँ किसी प्रकार का आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश कुछ भी नहीं है। न जन्म, न मृत्यु, न व्याधि, न बुढ़ापा। वेरी नाइस। और इसको कह रहे हैं विष्णु का धाम, भगवान विष्णु का, कृष्ण का धाम। पदम मतलब स्थान। अब इसको और विचार कीजिए। आमय समझ में आता है? आम को पता है, आम जो है एक पेट में दोष कहलाता है, आम दोष। तो आमय का मतलब ही होता है बीमारी। हमारे शरीर की सभी बीमारियां आम दोष की वजह से होती। मैं आयुर्वेद के हिसाब से बता रहा हूँ। तो अनामय का अर्थ क्या हुआ? वहाँ पे ऐसा पेट नहीं है जिसमें आम बनता हो। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे आम दोष की वजह से सारे शरीर में उपद्रव उत्पन्न होते हैं, तो अनामय मतलब वहाँ कोई बीमारी नहीं आएगी। कहने का आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, सुख से रहोगे। ये हर भक्त को, जो लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं, उनको विचार जरूर कर लेना चाहिए कि जब भी भौतिकतावादी कार्य किए हैं, क्या कभी सुख मिला है? आई मीन वी हैव कम ऑन, वी हैव टू बिकम लिटिल बिट इंटेलिजेंट। बस शरीर की जो आवश्यकता है, सोने खाने पीने की, तो अलग बात है, लेकिन भौतिकतावादी कार्य को करके कभी भी हमें सुख मिला है जो उनके पीछे हम भागे? याद है दिवाली से पहले हमको याद है पटाखे खरीदने का बड़ा उत्साह रहता था, लेकिन कभी कभी पटाखे हम इतने ज़्यादा खरीद लेते थे कि बोर हो जाते थे से फोड़ते फोड़ते। डू यू अग्री विद दैट? एवरीथिंग। होली देखिए, होली में मुंह पोत लिया, गंदा कर लिया, उसके बाद क्या है फालतू में बर्बाद किया। हर बार तो इंद्रिय तृप्ति का उत्साह का रिजल्ट आया नेगेटिविटी। और यहाँ माया बोलती तो बहुत तपस्या है, गीता क्लास 1 घंटा रोज। और कभी कभी आप बताइए, आपका मन बोलता है ना समय बर्बाद हो गया, 1.5 घंटा। आप अच्छे डिवोटी हैं, लेकिन लोग कहता है ज़्यादा समय ले लिया है, ज़्यादा समय ले लिया। जैसे कुछ भक्त मेरे को बोले, प्रभु जी ज़्यादा लंबी क्लास मत कीजिए। और अपने जॉब वाले को भी बोलते हैं कि 12 घंटे काम क्यों कराते हैं, और दे क्या रहे हैं? मनुष्य जीवन खींच ले रहे हैं और 10-12 घंटे और देते हैं 20, 25, 30 हज़ार, 40 हज़ार। और यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? जो गीता पढ़ेगा, भागवत पढ़ेगा, उसे क्या मिलेगा? पदम गच्छन्ते नामयम। तो विवेक जागृत रखना पड़ेगा अपना। श्रीधरी कर्मों के मोक्ष साधनत्व के प्रकार को कहने के लिए श्लोक कहते हैं। हिंदी समझ में आ ही रही होगी आप लोगों को कि मोक्ष साधनत्व मतलब कैसे कर्म मोक्ष के साधन के गुण बन जाते हैं, मोक्ष के साधन के गुण को अर्जित कर लेते हैं। कैसे कर्म व्यक्ति के मोक्ष का साधन बन जाते हैं, इसको बता रहे हैं। किस प्रकार से, प्रकार समझते हैं, हाउ, किस प्रकार से कर्म मोक्ष का साधन बन जाते हैं। ये तो दिख रहा है ना कि मोक्ष प्राप्ति के बारे में बात हो रहा है। मोक्ष मतलब भगवान का धाम। तो कैसे कर्म मोक्ष को प्राप्ति कराते, वह श्लोक में कहा जा रहा है। स्पष्ट दिख रहा है सबको? ठीक है। कर्मजम फलम त्यक्त्वा, अर्थात कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्यागते हुए। कौन से कर्म के फल होते हैं बताइए? संतान, धन, उसके बाद स्वर्ग आदि। आप लोग इसमें हंसेंगे कि मुझे तो बहुत हंसी आ रही। कल हमारी दीदी का फ़ोन आया रात में, कहा दीदी के फ़ोन करी, कह रहे तुमने क्या किया है, मेरे को बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं, वो धन वाला मंत्र फिर से फूको। हमने कहा अरे हमने कुछ नहीं किया है, तुम पर कुछ नेगेटिविटी थी वो हटाया था रेगी से, तुम्हारा मन से ही शांत हो गया, घर शांत। नहीं अब बताओ वो विद्या क्या है? हमने कहा लोग कितने आसक्त हैं धन में। और जबकि मतलब लोग देखा गया कि धन प्राप्त होने पे तो थोड़ा हर्षित होते हैं, लेकिन खो जाने पे कैसे फूट फूट के रोते हैं। ये आसक्ति जो है ना, कर्मों से उत्पन्न फल के प्रति बड़ी गाढ़ है लोगों में।
लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि यही कर्म जम का एक और फल है, इन कर्मों से एक और भी फल मिलता है और वो है जन्म। अब तो बड़ा क्लियर हो रहा है ना। फल भगवान को दे दो, भगवान को समर्पित कर दीजिए, और ये सारा गेम मन का है। मन से ही आप सोच रहे ना कि मुझे चाहिए। देख रहे हैं इंटेंशंस की पावर। मैंने ये यज्ञ किया है, इसका फल मुझे मिलना चाहिए। नहीं, ये फल के भोक्ता भगवान श्री कृष्ण, वो उसको भोगें। बस इतनी बात सोच लेने से व्यक्ति मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाता है। और कैसे कर्म कर रहे हैं? केवल ईश्वर आराधनार्थ कर्म करने वाले मनीषिणी अर्थात ज्ञानी होकर के। ज्ञानी का अर्थ वो शुष्क ज्ञानी मत समझिएगा कि वो जो निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान करता है। यहाँ भी हम ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं, लेकिन वो भगवत ज्ञान है, नॉलेज। लेकिन ये भक्ति रूपी ज्ञान है कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना ही करना है। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं जो बात बोल रहा था कि नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ईश्वर की आराधना ही डंप हो रही है, तो फिर वह निष्काम कर्मयोग नहीं है। थिंक अबाउट गेटिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन ASAP। उस परिस्थिति से बाहर आने का प्रयास करिए। और जैसे आप देखेंगे अपने जीवन में, देखना, प्रायः तो हम इच्छा ही नहीं करते हैं। अगर वाकई आप भक्ति को प्रयोजन रख लें कि मुझे भक्ति करनी है, भगवान मुझे भक्ति करनी, तो भगवान बड़ी तीव्रता से सब कुछ एडजस्ट कर देंगे। मूल बात तो यह है कि हम करना नहीं चाहते और इसलिए बोलते हैं हमारी नौकरी है, ये है, वो है, फलाना करना। हम अगर कोई विरोध हो तो बताइएगा, मेरे ख्याल से तो हम सही ही बोल रहे हैं। अरे भगवान जो पूरे जगत को बनाने वाले हैं, आपका नौकरी एडजस्ट नहीं कर सकते? भाई मेरे जीवन में तो हमने हमेशा देखा है कि सहायता करते हैं, तो आप लोग तो शायद भगवान के अंश हैं नहीं। केवल मैं ही हूँ पूरा 100% अंश, बाकी तो किसी अंश है नहीं। देखो भगवान कैसे योगक्षेम का वहन करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यू विल सी बट योर डिजायर हैज टू बी स्ट्रांग, फुल स्ट्रांग, कि नहीं मुझे भक्ति करनी है। मनीषिणा, ये मनीषिता, ये ज्ञानी या ज्ञान लोगों के भूसे भरे हुए दिमाग में नहीं होता। बड़ा मुश्किल है समझाना इस बात को। दे कैन नॉट सी देयर नेक्स्ट बर्थ। ये अद्भुत बात है। और इसी जन्म के दुख को भी नहीं समझ पा रहे। भगवद गीता सुनना चाहिए। जन्म रूपी बंधन से ये समझ में आ गया कि जन्म बंधन क्यों है। अगला जन्म लेंगे तो उसके संग सारी उसके संग एसोसिएट पैकेज है, उसका पैकेज करते हैं पे अलग लिया जाता है कि नौकरी में कितना पैकेज है, लेकिन जन्म के संग उसका पैकेज है। 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक आदि, और वो 4 प्रकार के कष्ट, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। अरे इसी जन्म के दुखों को भोग करके सोच लेना चाहिए ना कि अगले जन्म में क्या फ़ायदा होगा। अगर वो भी ना समझ पाए तो फिर से वही बैग उठा करके नर्सरी में जाना, बोतल आगे पीछे बैग। क्या स्मरण हो रहा है आपको वो अपनी लीला का, बाल्य लीला? बहुत अच्छी लग रही है ना। व्हाट अ मिजरी, यू नो, व्हाट अ मिजरी। वो बाकी कुछ याद आता हो ना, या तो 8-10 साल वही मैथमेटिक्स घिसो और ज्योग्राफी पढ़ो, वो तो बहुत बड़ा कष्ट है। आप लोग को भूल जाते हैं क्या? बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है। से जन्म रूपी बंधन से विनिर्मुक्त अर्थात विशेष रूप से मुक्त होकर संत पुरुष अनामयम अर्थात सर्व उपद्रव रहित भगवान विष्णु के पद, जिसको मोक्ष के नाम से जाना जाता है, वहाँ चले जाते हैं। श्लोक बड़ा स्पष्ट है, स्पष्ट हो जाना चाहिए हमारे चित्त में भी। देखो एक सीधी बात बता रहा हूँ, अगर आपको ये श्लोक वाकई समझ में आ गया तो आप प्रश्न करना शुरू कर देंगे। ये काम करने को मम्मी बोल रही हैं, पापा बोल रहे हैं, तो क्या मैं इस काम के द्वारा, काम मतलब कार्य के द्वारा, पदम अनामयम जा पाऊँगा? नहीं जा पाऊँगा। तब आप विचार कर लीजिए कि क्या करना है। टोटल टाइम वेस्ट है। जैसे कोई व्यक्ति एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहता तो एकदम उसका दिमाग फिक्स रहता है, क्या इससे ये पेपर में पूछा जाएगा? हाँ पूछा जाएगा, ठीक है इसको लिख लेता हूँ। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हम देख रहे हैं कि बार बार लोग भूल जाते हैं, हमारे भक्त भी भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, इसलिए याद कर लेते हैं। विल दिस टॉक, विल दिस वर्क अशर माई पॉइंट, अशर माई कैसे कहते हैं, अशर नहीं कहना चाहिए, गिव मी एनी लिवरेज इन गोइंग बैक टू गॉड। क्या ये हमको भगवान के धाम जाने के लिए फायदा करेगा? नहीं तो फिर क्या मतलब है? मेक सेंस? एनीथिंग कैन होल्ड अस बैक। एक इच्छा भी वापस हमें जगत में फंसा सकती है।
तो उसे कटिंग करने का प्रयास करना चाहिए, बढ़ाने का नहीं प्रयास करना चाहिए। गीता भूषण टीका देखिए, बुद्धि युक्ता अर्थात इस प्रकार बुद्धिमान होते हुए और कर्म फल को त्यागते हुए कर्म करते हुए। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ये बुद्धिमान का वर्णन हम कई बार कर चुके हैं। स्वतंत्र कर्तापन और फलाभिसंधि रहित। वाह, अब आप लोग बोलने लगे संस्कृत, गुड। वे मनीषिणा आत्मा का साक्षात्कार करते हैं जो उन कर्मों में ही निहित होता है। अब एक प्रश्न आ रहा है, ये मनीषिणा शब्द की व्याख्या इस प्रकार से क्यों कह रहे हैं? ये लोग इतने बुद्धिमान हैं कि वो समझ गए हैं कि ये आत्म साक्षात्कार इसी कर्मों में निहित है, बस इसी कर्म को मुझे भगवान से जोड़ के करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो बाहर का व्यक्ति क्या मानेगा? अभी दाल चावल खा रहे हैं, लेकिन आप दाल चावल नहीं खा रहे हैं, आप महाकरोड़ों करोड़ों यज्ञों का फून आपने अंदर से अंदर ग्रहण कर रहे हैं। यू आर कनेक्टिंग टू द डिवाइन एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड बाय ऑफरिंग एक्सेप्टिंग प्रसादम। इसके लिए बुद्धि नहीं चाहिए। और बारंबार हमारे क्या तो रिश्तेदार हैं, तो हाँ भाव की बात है, मेरा खून जल जाता है इस बात को सुनकर। वो सोचते हैं हम खाली सोच रहे हैं कि प्रसाद है, हमारा सोचने से ही वो प्रसाद बन जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम खाली सोच रहे हैं, हम भगवान को अर्पित करते हैं और भगवान वाकई खाते हैं। कई बार आप लोगों से लोग बोले हाँ भाव की बात है, भाई भाव की बात है, अपने अपने भाव की बात है, जो मानो उसको। गधे हैं वाला, हम क्या गाली देने के लिए हम लिमिटेशन साधु होने वाले गाली नहीं दे सकते, लेकिन मूढ़ है, मूढ़ भगवान की बात बोलते, मूढ़ है, नराधम है। भगवान कह रहे हैं मैं खाता हूँ, बाप बोल रहा है खाता हूँ, ये चाचा जी आ गए और बोलने के लिए कुछ भी नहीं, तुम सोचो तुम्हारा भाव है, तुम्हारा ये है वो है प्लान बोल रहे ना भगवान खाते हैं। और खाने से उस यज्ञ के उच्चिष्ट को, कृष्ण के उच्चिष्ट को खाने से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आप समझ पाइए। मनीषी क्यों कह रहे हैं? बुद्धिमान है, जान रहे हैं कि हमें कर्म नहीं चेंज करना है, वो कर्म के उद्देश्य को चेंज कर देना है और उससे हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। इट्स वेरी नाइस। हमको शीर्ष आसन पे नहीं बैठना है। कभी बैठा है देखा आपने शीर्ष आसन लगाकर मैं क्लास दे रहा हूँ? इट्स जस्ट नॉट हैव टू बी डन। जो कार्य हम करते हैं, कितनी क्लासेस करते आए ही हैं, वही क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन वो क्लास का उद्देश्य भगवान कृष्ण को पसंद करना है। इट्स जस्ट सो सिंपल। इसीलिए कह रहे हैं मनीषिणा, कुछ उनको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? तो इस प्रकार जन्म बंधन से मुक्त होकर ये लोग उस पद को प्राप्त करते हैं जो दुखों से मुक्त है, अनामय अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। वैकुंठ का तब जानते ही हो, वैकुंठा, जिसमें कोई कुंठा नहीं है, ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगी। अरे कहाँ गई मेरी कुंठा, एक मैं ढूंढता हूँ जरा, तो वह भी प्राप्त नहीं होने वाली। और इस जगत को आकुंठ कहते हैं या दुखालय कहते हैं। क्यों पता है दुखालय क्यों कहते हैं? बताओ। दुखों का घर है एक अर्थ है, और दूसरा क्या अर्थ है? आलय मतलब छुपा रहना। तो यहाँ दुख हैं तो सही, लेकिन छुपे हुए हैं। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं दिस ओके, आई एम ओके, जबकि इतना दुख भोग रहा है। अब ये स्वेटर पहनना दुख निवृत्ति का कारण नहीं है। हम ठंड लग रही तब ना स्वेटर पहन रहे हैं, ये कंबल ओढ़ लेते हैं, गर्मी आएगी तो एसी चला लेते हैं, नींद आए तो हम पूरा कर लेते हैं क्लास में भी, है ना केशव सरकार प्रभु? आप तो काफ़ी निष्ठ हो गए। हम एक शारीरिक रूप से निष्ठ होता है। अब हम रिकॉर्डिंग डालते रहे, घर परिवार वाले भी सुन लें, कभी अगर मतलब बेटी भी मान लो गीता क्लास सुनता है, पापा को डांट पड़ती थी, ठीक है। आप एकदम फिक्स्ड हो गए हैं। अब मैं तो मन कर रहा है साफ दे दूं कि आपकी क्लास में सब लोग सो जाएं, है कि नहीं? तब समझ में आएगा जब ये क्लास देना धौलपुर जाकर एक आदमी जगह ना रहे, सब सो जाए ऐसे करके, देन यू विल फील कि हाउ अ पर्सन फील। कुछ भी हो, देखो यहाँ वैकुंठ जाने की बात हो रही है, प्रभु जी सो जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कितनी तवज्जो दी जा रही है वैकुंठ जाने के लिए। और यही बात करते हैं ना अभी बिजनेस की, कि ये 5 करोड़ कैसे आएंगे, 2-4 करोड़ कैसे आएंगे, तो बस देखो पूरी रात जगेंगे ये पूरी रात तक जगेंगे। ये वैल्यू है, बताओ। ठीक है, बाहर धूप में जाके आराम से बैठिए, मतलब क्या कह सकते हैं। आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, पूरा जिंदगी बीती जा रही है ऐसे कि वैकुंठ जाने की बात आ रही तो व्यक्ति सो जा रहा है याद है, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, सोते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला था क्या बोला था? क्योंकि आपने अपने, ये बड़ा सुंदर है, क्योंकि आपने, अच्छा ये मान लो भगवान से पूछे अर्जुन ये सब बता क्यों रहा है, वैकुंठ जाना है, वैकुंठ कैसे जाओगे, वैसे क्यों बता रहे हैं कि मैं वैकुंठ कैसे जाऊंगा? तो कह रहे हैं क्योंकि आपने अपने श्रेय के विषय में पूछा था, इसलिए आपको अपने नियत कर्मों में नियोजित होना है। क्या मतलब है?
अभी आप लोग पारायण करते हुए देख रहे हो, किसी बोल रहे हैं कि जिससे मेरा निश्चित श्रेय हो यह बताइए, तो तुम्हारा परम हाईएस्ट श्रेय कल्याण कैसे होगा? वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। कैसे प्राप्ति होगी? इस बुद्धि से युक्त होकर कर्म करोगे तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सब बातें बोल रहा हूँ। बहुत सुंदर कमेंट है, क्योंकि आत्मज्ञान, अब अभी प्रश्न होगा कि भाई ये आत्मा का ज्ञान से हम वैकुंठ की प्राप्ति क्यों कर लेंगे? तो कहते हैं क्योंकि आत्मज्ञान परमात्मा के ज्ञान का कारण होता है जिससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि आत्मा का ज्ञान भी वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला है। अगर हम टेक्निकली स्पीकिंग, निष्काम कर्मयोग से भगवान की अनुभूति नहीं होती, निष्काम कर्मयोग से आत्मा की अनुभूति, भक्ति योग से सभी प्रकार की अनुभूति होती है। तो अब आत्मा की बात करेंगे तो परमात्मा की बात कैसे नहीं करेंगे? आत्मा किसका अंश है? वो परमात्मा कौन है? भगवान विष्णु। उनका धाम कहाँ है? वैकुंठ। तो उधर व्यक्ति जाने लग जाएगा, उधर प्रश्न करने लग जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गॉट इट? ठीक। तात्पर्य, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते हैं। नाउ दैट्स व्हाट आई वाज रेफरिंग टू इन द क्लास इन द बिगिनिंग, हाउ मच वी हैव डिस्टेंस्ड आवरसेल्फ फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। कितनी मात्रा में हम मुक्त हुए हैं, वो यह इस बात से सूचित होगा कि कितनी मात्रा में इस जगत से अपने संबंधों को हम कटता हुआ अनुभव कर रहे हैं। हम स्वयं नहीं काट रहे हैं, भक्ति करने से अपने आप ही वो कटने लग जाता है कि मैं इस जगत का नहीं हूँ, मुझे जगत के लिए काम ही नहीं करना, मुझे काम भगवान श्री कृष्ण के लिए करना है। इज दैट ईजियर टू अंडरस्टैंड? तो कोई कहेगा कि भाई इस जगत में दिक्कत क्या है, तो कह रहे हैं भागवत में 10.14.58 है, कहा गया है। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे गाइए, बहुत सुंदर श्लोक है ये। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, ये पद पल्लव विप्लवम। समाश्रिता, इससे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम। महत्पदम पुण्य यशो मुरारे, महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम, भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम। पदम पदम यद विपदाम न तेषां, पदम पदम यद विपदाम न तेषां। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम। महत्पदम पुण्य यशो मुरारे, महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम, भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम। पदम पदम यद विपदाम न तेषां, पदम पदम यद विपदाम न तेषां। बोलो साथ में गाइए। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम, पदम पदम यद विपदाम न तेषां। बहुत सुंदर श्लोक है, इस पे तो पूरा क्लास अलग से हो सकता है। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। प्रभुपाद जी क्या पकड़ रहे हैं? श्लोक देखिए, पदम गच्छन्त्य अनामयम। तो उस परम पद की व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद, और जाने वालों की भी व्याख्या कर रहे हैं। देखिए श्लोक क्यों प्रभुपाद ने कोट किया है। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, प्लवम का मतलब होता है नौका, तो पद पल्लव का मतलब हो गया चरण कमल। तो जिन्होंने, ये जो लोग सम्यक रूप से आश्रित होते हैं किसके? पद पल्लव प्लवम, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय लेते हैं। वो चरण कमल कैसे हैं? तो कह रहे महत पदम, महतत्व। तो वहां से ग्रहण कीजिए, महतत्व का आश्रय क्या है? सारा महतत्व कहाँ पे? भगवान के चरण पे है। कितना जबरदस्त श्लोक है। पुण्य यशो मुरारे, उन मुरारी का, मुर नामक दैत्य को मारने वाले कृष्ण का यश अत्यंत पुण्यवान है,
पवित्र करने वाला है, उन भगवान मुरारी के जो चरण कमलों की शरण लेता है वह चरण कमल जो पूरे जगत के आश्रय हैं। ये समझ में आ गया? पहली लाइन बड़ा सुंदर है। तो कहते हैं क्या हो जाता है उसके लिए, क्या हो जाता है? कहते हैं भावा अम्बुधि, भव सागर रूपी, भव मतलब होना, वही जन्म बंध, बार बार होना, बार बार होना, बार बार जन्म लेना, इसी को सागर की तरह कहा जा रहा है, क्योंकि कितने जन्म लिए हैं इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो भवाम्बुधिर वत्स पदम, जो भव का सागर है वो कैसा हो जाता है? वत्स पदम। वत्स का मतलब समझते हैं? वत्स, वत्स मतलब बच्चा होता है, लेकिन वत्स मतलब गोवत्स मतलब बेसिकली। तो वत्स का मतलब होता है गाय का बच्चा। तो गाय का बच्चा, बछड़ा, बाहर आप जाके देख लेना, उसके छोटे छोटे पाँव से अगर मान लो मट्टी में कुछ डिप्रेशन होता है तो उसमें जो पानी भरा हो, अब उसको लांघने में तो आप लोग कोई कठिनाई का अनुभव नहीं करते हैं। अब कितने उस प्रकार के गड्ढे लांघ जाते हैं वो तो गिन भी नहीं पाएंगे। कहने का अर्थ है कि भक्तों को मालूम भी नहीं चलता है कि जन्म मृत्यु का चक्र कब समाप्त हो गया। वह तो कृष्ण कथा में लगे रहते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं। समझ में आ गया? परम पदम, परम पदम, और वह परम पद को प्राप्त करते हैं, तो वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। और उसका कहते हैं पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, जिस स्थान में पद पद पे विपदा हो ऐसे स्थान को वह नहीं प्राप्त करते। कौन सा स्थान है? जहाँ हम लोग रह रहे हैं, यहाँ जहाँ रह रहे हैं मतलब वृंदावन की बात नहीं कर रहा हूँ, मटीरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं। बल्कि अब इस पर एक सन्यासी ने बड़ा सुंदर बात बोली कि देखिए इस जगत में निरंतर कष्ट बने रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ समस्या रहती ही है, मानते हो? हम लोगों को जिस दिन बहुत बोर लगता है उस दिन का मतलब है कि कुछ समस्या कम है, जीरो तो कभी नहीं होती। हम लोग इतने अकस्टम्ड हो गए हैं कि लगता है कि बिना प्रॉब्लम के हम जी कैसे सकते हैं। डू यू एग्री? है ना? कुछ शरीर का, कोई आध्यात्मिक, आदि भौतिक क्लेश, कुछ क्लेश आना चाहिए, कुछ इंगेजमेंट होना चाहिए हमारा, ताकि हम उस क्लेश की निवृत्ति के लिए कुछ प्रयास कर सकें। नहीं, वी हैव बिकम अकस्टम्ड। शायद हम लोग वैकुंठ जाने से भयभीत इसलिए कि वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना बुढ़ापा, ना बीमारी। आप ये मान रहे हैं कि हम लोग रोज अभ्यस्त हो गए किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए, या इस क्लास के समाप्त होने के बाद फिर कोई समस्या है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं? डू यू एग्री विद दैट? जैसे ही हमारी मुस्कान गई तो मतलब क्या हुआ? कुछ समस्या है कि नहीं? जैसे ही मुस्कान गई तो आपकी समस्या शुरू हो गई। अग्रीड? आप ऐसे मुस्कुराएंगे तो नहीं आपका बिजनेस खराब हो गया। अरे बोल, बच्चे के नंबर कम आए ऐसे तो आप खुश नहीं होंगे ना, शादी नहीं हो रही लड़के की। तो आप देख, अरे भाई हम तो ये देख रहे हैं कि जिसके पास खूब पैसा है वो मुंह लटका क्या है, प्रभु जी शादी करनी है, सारा जितना पुण्य है सब लिख करके जगन्नाथ जी के चरणों में दे दिए कि शादी हो जाए। हमने कहा इतना 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 दुखी है व्यक्ति, इतना दुखी है। हमने कहा दुख प्राप्त करने के लिए इतना दुखी? दुख इतना भगवान को अर्पित कर रहे हैं सारा, भगवान ये सारा पुण्य ले लीजिए लेकिन वो दुख दे दीजिए। दुख दे दीजिए। दिस इज अ फैक्ट, इज अ फैक्ट। भगवान ने दो स्पीसीज अलग अलग बनाई हैं। हमारे गुरु महाराज बोले मैन एंड वुमेन आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, दे आर मेड फॉर कृष्णा। और प्रभुपाद जी बोले वुमेन आर गुड, मैन आर गुड, टुगेदर दे आर नॉट गुड। तो भगवान ने अलग सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है? न्यूज़ हम उधर नहीं जाना चाह रहे, हम खाली बात कर रहे हैं कि ये समझ लो भाई, ट्राई टू बी लिटिल चिल इन दिस मैटर, कि भाई इस जगत में ऐसा इस नियम ही है कि किसी के संग कभी भी कुछ भी हो सकता है। पद पद पे विपदा है। विपदा आए तो आश्चर्य नहीं कीजिए, विपदा नहीं आए तो आश्चर्य कीजिए कि आज ऐसा दिन कैसे बीती गया कि विपदा नहीं आई। और उन विपदाओं को ऑब्जर्वर के भाव में देखने का प्रयास कीजिए, देन यू विल बी एबल टू डील विद इट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा अभिनिविष्ट नहीं होइए, वो समस्या जैसे आई है वैसे चली भी जाएगी, जो उसके लिए आवश्यक है वो कीजिए, लेकिन अभिनिविष्ट मत होइए। दृष्टि भगवान के धाम पे होनी चाहिए। डूइंग द नीडफुल, जो आवश्यक है करिए, लेकिन उसमें एब्जॉर्ब हो गए तो उसी का कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। मानते हैं मेरी बात? जिन माताओं की लड़कियों की शादी हो गई वो सब सुखी हो गई हैं,
जिन माताओं की लड़की की शादी नहीं हुई है वो सब सुखी हो गई हैं। इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लड़की की शादी मत कराओ, या एग्ज़ाम में पास मत हो, या नौकरी मत करो, या स्वस्थ हो या नहीं हो, ठीक है आवश्यक हैं, लेकिन जो लोग पूर्णतः स्वस्थ हैं वो सब सुखी हैं। ये और कब तक सुखी हैं? कब तक ये मछली जो है खुशी मनाएगी? जानते हैं वो पानी भर गया है, रेन वाटर समझते ना, उसका पानी भरा हुआ है, वो जैसे धूप आएगी धीरे धीरे करके सूख जाएगा। बेटा कब तक खुश मनाओगे तुम? बकरे की माँ कब तक क्या कहते हैं खैर मनाएगी? गर्दन कटनी, अल्टीमेटली मरना है। मरना हमें शरीर छोड़ना है। तो वो स्थान पे हमारे चित्त को लगा के रखना है। जब तक इस जगत की डुअलिटी में फंसे रहेंगे हम फिर जगत में फंसे रहेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए समता का हमको प्रयास करना चाहिए। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आदमी बहुत खराब है, ये आदमी बहुत अच्छा है। कुछ भी अच्छा इस जगत में नहीं। केवल अच्छा यही कि हम कृष्ण के बारे में सुन सकें, भगवान का नाम उच्चारण कर सकें, प्रसाद खा सकें और इसको रिपीट कर सकें। गॉट इट? और बाकी जो कुछ कर रहे हैं व्यर्थ है। प्रभुपाद जी तो एक तात्पर्य में लिखेंगे, पेट भरने के लिए जो भी इकट्ठा कर रहे हो सब एक्स्ट्रा है। हमारी केवल मूल आवश्यकता है पेट भरना। मुझे पता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसका अर्थ यह है हम एटलीस्ट भक्ति के लिए जो हमारे लिए आवश्यक है, प्रचार के लिए आवश्यक है, वो ग्रहण करें। फालतू चीज़ें नहीं इकट्ठा कीजिए। लड़की हो चाहे लड़का हो, हम सब लोग आत्मा है, इसका अभ्यास करना शुरू कीजिए। जो फालतू की चीज़ें वो इकट्ठा नहीं कीजिए। इस स्थान में भी इट्स नॉट अ गुड प्लेस, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू स्टे। बिल्कुल विपरीत अवस्था में हम रुक रहे हैं। जैसे हम हैं उससे बिल्कुल विपरीत ये जगत है। हर वस्तु असत अचित निरानंद। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भगवान की शरण लो, भगवान की भक्ति करो, भगवान के पास चले जाओ। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। स्पष्ट है? बड़ा इंटरेस्टिंग। अज्ञान मतलब अपने परमानंद स्वरूप की अस्मृति। हम सब लोग कैसे आनंदमय हैं, ब्लिसफुल हैं, इसकी बिल्कुल स्मृति नहीं है ना। और इसी कारण से इस जगत में हम सुख ढूंढ रहे हैं जहाँ सुख है ही नहीं। कई बार आप देखेंगे किसी व्यक्ति को जो अपनी वस्तु ढूंढ रहा हो, बेवकूफ़ी में उस स्थान पे जहाँ वो है ही नहीं, तो आप क्या बोलते हैं? अरे बेवकूफ़ कहीं के, वहाँ वो है ही नहीं, तुम वहाँ क्या दिमाग लगा रहे हो? डू यू अग्री? एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक व्यक्ति था, सुन चुके होंगे लेकिन काफ़ी रेलेवेंट है। रात्रि में आया वो, उसने कार अपनी पार्क करी, घर की चाबी लेकर के गया उधर, और घर की चाबी गिर गई उसकी जो भी थी अंधेरे में। शराब पी होगा, जो भी किया हो उसने। तो जहाँ वो गिरी थी वहाँ नहीं ढूंढ रहा था, वो ढूंढ रहा जहाँ पे रोशनी है। तो उससे पूछा गया कि भाई क्या हो गया? कहते मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ। तो कहते कहाँ ढूंढ रहे हो? तो वहाँ तो चाबी गिरी नहीं, तुम्हारे दरवाजे के पास में गिरी। कहते यहाँ रोशनी है इसलिए ना। दिस इज़ वेरी स्टूपिड ना। उसी प्रकार से लोग यहाँ पे खूब प्रयास कर रहे हैं सुख ढूंढने का, लेकिन सुख है ही नहीं। ये प्रपात बता रहा है। और बल्कि आप एक और चीज़ सब लोग अनुभव करते होंगे कि इस जगत में कोई वस्तु को प्राप्त करते तो क्या मिलता है? ग्लानि मिलती है, एक एम्प्टीनेस। भाई हमको वो और उससे कुछ उत्कृष्ट वस्तु चाहिए। नहीं तो आईफोन बोलते कि आईफोन 4 व्हाटएवर, हाँ सब मतलब आईफोन 4, 5, 6 जो भी कर लीजिए, उसमें ज़्यादा सुविधा के अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन व्यक्ति बारंबार खरीद रहा है। क्योंकि i4 बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? iPhone 4, अच्छा हमने कभी खरीदा नहीं, ठीक है। 14, 13 उल्लू बनाया जा रहा है सीधे हमको। यस, खुश होकर के पैसा खराब करके आइए। उल्लू बनाया जा रहा है। ये बात को आप देखेंगे कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है। मेक सेंस? केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते। दिस इज वेरी नाइस। क्या थप्पड़ मार रहे हैं प्रभुपाद जी जोर से। भाई जबरदस्त, मजा आ गया, थप्पड़ खा गया एकदम। मतलब खूब मेहनत कर रहा है और क्या बोलता है, और ये सब करना बहुत जरूरी है। हमको इतनी हंसी आ रही है। एक व्यक्ति है, इनके पास एक्चुअली में 100 करोड़ रुपए, एक्चुअल में 100 करोड़ रुपए, और वृद्ध हैं फिर भी लगे पड़े काम में। तो उनके हमारे सामने बात हो रही थी,
तो उनके घर में हम लोग रुके थे, रियली 100 करोड़ और आप काम करोगे? कम ऑन, 100 करोड़ नहीं, 1 करोड़ भी होगा तो भी नहीं करेगा, कहीं कोई नौकरी नहीं करेगा, 50 लाख में भी नहीं करेगा। 50 लाख का ब्याज आता है 25,000 रुपये, खा नहीं सकते 25,000 रुपये फक लो, है कि नहीं? तो अब क्यों कर रहे हैं? कहते हैं ये 5 AC चलाने हैं ना, तुम तो एक ही यूज़ करोगे ना, तुम तो एक ही यूज़ करोगे ना। और क्या 5 AC भी 100 करोड़ के ब्याज में नहीं चल सकता है? क्यों कैसे सका प्रभु, क्या लगता है आपको? नहीं, मेरा प्रश्न समझे, वो डिटेल एनालिसिस, 100 करोड़ रुपए अगर किसी पास हैं तो क्या उसके बस चल जाएगा, यही बात थी। तो क्यों मर रहे हो? अब तो मरने का समय देखो। मटीरियल वर्ल्ड को चलाना है, मटीरियल वर्ल्ड, पता नहीं, हमें तो आपकी बात कुछ सुनाई नहीं दे रही है, बस कुछ भी हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है, हमको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। मटीरियल वर्ल्ड चलाने वाले आप, हम नहीं हैं। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। पता नहीं आप जो बोल रहे हैं ना, मुझे कुछ रजिस्टर नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो यहाँ से बोला जा रहा है वो नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए अभी तक आप यही बात बोल रहे हैं। जो यहाँ से बोला जा रहा है ये आप नहीं सुन पा रहे हो, ये अमेजिंग बात है। जिसके पांव अब कब्र में लटके हुए हैं उससे पूछो कि भाई तुम्हारे 5 AC तेरे साथ जाएंगे क्या, तुम्हारी चिता को भी ठंडा करेंगे 5 AC? और बाद में उसी व्यक्ति ने अपने बेटे को बोला तुम सही कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो। हमने आँखों से देखा है कैसे लोग अपने धन को गलत उपयोग करते हैं। हम लोगों के घर में रुके थे, 5 माला का मकान था और सेम 5 माला का बगल में भी था जिसमें कोई नहीं रह सकता था। वो क्यों बनाया? धर्मार्थ बनाया। देख रहे हैं अपने धन का दुरुपयोग कहाँ से कर रहे हैं, वो धन कहाँ लेके जाएगा वो समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। वो ठीक है, भगवान के भक्ति के लिए भी देते हैं, बट एट 50 यू मस्ट स्नैप, यू हैव टू स्नैप, कटिंग करना है। ये इसलिए कठिनाई हो रही है क्योंकि लोगों की आजकल क्या कर सकते हैं, ब्रह्मचारी ट्रेनिंग तो है नहीं, वो सीधे गृहस्थी में गिर जाते हैं। ये दिक्कत है। इस जगत को चलाने की जरूरत नहीं है, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे भोगने की इच्छा है। भगवान को कोई जरूरत नहीं जगत को चलाने की, ना भगवान चाहते हैं। अगर भगवान चाहते कि जगत को चलाया जाए तो उसे निकलने के लिए क्यों कह रहे हैं? कहीं जेल तो चलाना बहुत जरूरी है ना। कैसे सका प्रभु, जेल कैसे चलेगी? जेल के मैनेजर बन जाए हम लोग, जेल चलाएं। जेल आप चला रहे हैं या मैं चला रहा हूं, कैदी चला रहे हैं, हमको और जेल नहीं चलानी। जिसको रहना हो भैया रहे, एक क्षण की भी आसक्ति को नहीं रखना। अरे ऐसे आसक्ति बनी हुई है, वाई टू कन्विंस आवरसेल्फ ऑफ मोर ऑफ दिस अटैचमेंट्स? नहीं, यही बोला जा रहा है। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई शरीर दुखों से रहित नहीं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, गरीब आदमी सोचेगा उस धनी के को कोई दिक्कत नहीं है, और धनी से पूछो कि उसको रात में नींद भी नहीं आती है, नहीं आती है। मेरे सामने ही ट्रेन में मैं बथरा आ रहा था, एक व्यक्ति बहुत अपने शेख ही बोल रहा था, मैंने इसको ये कर दिया, मैंने उसको वो कर दिया, मैंने इसको धरा ये कर दी, किसी गोली मार दी, ये कर दिया। 9 बज गए रात में, तुम देखा कि उन्होंने नींद की गोली खाना शुरू कर दिया। हमने कहा नींद की गोली क्यों खा रहे हैं आप, ये गोली क्यों खा रहे हैं? बहुतों गोली मारे हैं, आप ये गोली क्यों खा रहे हैं? नींद नहीं आती, धाराशाही हो गया ना सारी चीज़ों से। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान हैं, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। इसके लिए ही बार बार श्रवण करना जरूरी है। हम लोग बुद्धि से ठस हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई हमको हमारा लाभ कितना बड़ा है। प्रयास कीजिए समझने का, लाभ कितना है, असीमित लाभ है। एंड फॉर दैट वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग। और अब उसको भी डिस्काउंट ऑफर में दिया जा रहा है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। ये हमको व्यक्तिगत रूप से समझना है। इट्स नॉट दैट आई प्रीच एंड आई डोंट गेट कन्विंस्ड माई सेल्फ। मैं अब थोड़ा सा हैवी हो रहा हूँ इस बात में, तैयार हो जाइए आप लोग। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को बोल रहा हूँ और खुद कन्विंस नहीं हो रहा, दैट इज यूजलेस। इफ यू एक्चुअली प्रैक्टिस इट विल डिसेंड अपॉन यू। इंग्लिश में अगर कहा जाए, मतलब कैसे समझाऊँ, अब मेरी बात आप खुद अनुभव करेंगे कि भाई ये जगत में हमको वापस नहीं आना है।
हमको नहीं आना है, खाली बोलना नहीं है, हमको नहीं आना है, एनफ ऑफ दिस सर्कस, दैट्स ऑफ वैल्यू। इसीलिए दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। आप स्वयं हम अभ्यास करें एंड देन वी स्पीक, देन यू अंडरस्टैंड, नहीं मुझे दोबारा नहीं आना है, चाहे वो स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो, जो अपने कर्मानुसार हमारा चल रहा है वो चलने दीजिए, लेकिन मुझे एटलीस्ट अपनी तरफ से दोबारा नहीं आना है। एंड इट इज़ नॉट ईजी। क्यों? क्योंकि बात क्लिक नहीं करती है कि ये भगवान की प्रेम भक्ति जो है वो मेरे जीवन का परम लक्ष्य। इट डज नॉट क्लिक सो ईजी। बारंबार अभ्यास करके, सुनते, जप करते करते धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, यही एक उपलब्धि है, इसी को लक्षित करना है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्ट में जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। देखिए प्रभुपाद जी क्लियर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को समझ रहा है तो पूछेगा कि आत्मा किसका अंश है? जगत का तो है नहीं, किसका है? भगवान का है। तो वह भी जानेगा। तो वो कहाँ रहते हैं? समझा गया? तो आत्मा को जानने का मतलब भगवान को जानना, वो कहाँ रहते हैं, वो सब कुछ प्रश्न बन जाएंगे और फिर आप वहाँ पहुँच जाएंगे। अपने स्वरूप को ये हो गया। जो ब्रह्मवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। अब ये भी स्पष्ट है, अगर व्यक्ति ये समझ गया कि मैं ब्रह्म हूँ और हम सब लोग ब्रह्म हैं, ठीक है, लेकिन अगर वह ये सोचने लग जाए कि मैं परब्रह्म हूँ, तो भगवान के शरणागत कैसे होगा? अगर आप सब लोग यही सोच रहे हैं कि आपकी नॉलेज मेरे बराबर ही है, तो आप कभी सुनने वाले हो क्लास? Does that make it's very simple, is it not? आप किसी से कोई श्रेष्ठ मानोगे तब तो उसे कुछ ग्रहण करेंगे। तो हम, मैं और भगवान बराबर हैं, तो भक्ति कैसे होगी? अच्छा मान लो अभी नहीं बराबर हैं, आगे बराबर हो जाएंगे तब। तो ऐसी कुछ लोग टाइम पास भक्ति भी करते हैं कि हाँ आज तो राम राम जप रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र भी जप रहे हैं, लेकिन हृदय में इच्छा ये है कि हम आगे जा करके भगवान में मिल जाएंगे और हम ही भगवान बन जाएंगे। बहुत खतरनाक है। इसीलिए किसी साधु या संप्रदाय में सुन रहे हैं, उनसे पूछिए पहले कि आपका हाईएस्ट लक्ष्य क्या है। और देखो हम लोग बड़ा स्पष्ट बताते हैं, हाईएस्ट लक्ष्य है भगवान में प्रेम भक्ति, गोलोक जाकर भगवान की नित्य सेवा में नियोजित हो जाना। एकदम क्लियर है। बहुत से लोग छुपा देंगे, वो उसमें लीपा पोती करेंगे, वो बताएंगे नहीं आपको। क्या कठिनाई है बताने में? बताइए। आप सीधे पूछ लो कि भाई आपके संप्रदाय के अनुसार जीवन का हाईएस्ट लक्ष्य क्या है? हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा उनसे क्या संबंध है, जीवन का हाईएस्ट प्रयोजन क्या है? चीज़ें एकदम क्लियर हैं, क्लियर बताई जाती हैं। तो जो व्यक्ति शुरुआत से सोच रहा है कि मैं भगवान बन जाऊंगा, तो उसको भगवान सहायता नहीं करते हैं। गॉट इट? और ना ही वैसा व्यक्ति भगवत भक्त है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। जस्ट सी द इफेक्ट ऑफ नॉलेज। वो चाहे कुछ भी साधन कर रहा हो, अगर उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं भगवान हूँ, तो फिर वह जन्म के बंधन से मुक्त नहीं होगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति मनीषी नहीं है। आपने पहले सुन लिया, कर्मजम फलम त्यक्त्वा का मतलब क्या हुआ? ये सारे फल छोड़ तो दिए, किसके लिए छोड़े? पत्नी के लिए, बच्चे के लिए। ये फल दिए जा रहे हैं भगवान को। इज दैट मेक सेंस? बल्कि एक तरह से देखा जाए तो पत्नी और बच्चे भी एक प्रकार के कर्म फल ही हैं, नहीं? और उन सबको भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए, सबको भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किंतु जो ये समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। इसका अर्थ समझ रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि आप सब लोग वैकुंठ जाने के अधिकारी हैं, क्योंकि यहाँ सब में सभी लोग मानते हैं कि हम आत्मा हैं, सभी लोग मानते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, सभी लोग मानते हैं कि कृष्ण हमेशा से भगवान हैं, और हम भी ये भी स्वीकार करते हैं कि हम लोग भगवान कभी नहीं बनने वाले, हम उनके नित्य सेवक हैं। यही बात अगर स्वीकार कर ले व्यक्ति, तो प्रभुपाद जी ने कहा भगवद गीता के अध्ययन की शुरुआत से ही वो व्यक्ति मुक्त है। जैसे कोई व्यक्ति कितना भी बीमार हो, लेकिन एकदम सही वैद्य के पास आ गया, तो बस उसी दिन से वह स्वस्थ होना शुरू किया है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हो सकता है आपके जीवन में ऐसा हुआ हो कि आप एक बहुत बड़ी दीर्घकालीन बीमारी से ग्रसित रहे हों, 10 साल 20 साल जो भी,
और ऐसा लगा कि ये ठीक नहीं होगी, अग्रीड, ऐसा हुआ कभी, मतलब ऐसा हो जाता है। और जिस दिन एक सद्वैद्य को हम प्राप्त कर लिए और उनके मार्ग के अनुसार चलने लग गए, तो उसी दिन से आपकी बीमारी का अंत शुरू हो गया। सुनाई पड़ा, बिगनिंग ऑफ एन एंड। आज मैं इस पर सुबह सोच ही रहा था, बिगनिंग ऑफ एन एंड। अब उनकी बात मानते जाएंगे, आप दिन प्रतिदिन उनकी बात मानते जाओगे, उनके अनुसार पथ्य का सेवन करेंगे, दवा लेते चले जाएंगे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दैट यू बिकम फुल्ली क्योर्ड, पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। तो बात बहुत सिंपल है, कृष्ण भगवान है, उनकी सेवा करनी है, उनका नाम जप करना, भक्ति करनी है, और उसके लिए ही मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ये बात इसको समझ में आ गई तो निश्चित वह भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाएगा। तो अब इस पर अपने को एकदम लेज़र शार्प फोकस करना। अच्छा, एक और बात बोलूं, हो सकता है कि किसी परिस्थितिवश व्यक्ति कर ना पा रहा हो, बहुत अच्छी बात है। एक भक्त हमको कल बोले कि वो बेचारे पंगु हैं, लिटरली पंगु हैं, कुछ नहीं कर सकते, और घर वाले उनको मतलब अंट संट खाना को देते हैं, क्या करें। हमने कहा ठीक है, तो उसी परिस्थिति में आप जप कीजिए। कृष्ण ही आपको किसी कारणवश डाले हैं, वो भी देख रहे हैं आपकी परिस्थिति, आपको भगवान का प्रसाद की व्यवस्था भी वही कराएंगे। आपका एटीट्यूड होना चाहिए। अब मेरी बात समझ पा रहे हो सकता हो कोई व्यक्ति ऐसे फंस गया हो, किसी भी बड़ी परिस्थिति में फंसा हुआ है, जब नौकरी करनी पड़ रही है, कुछ पड़ रही है, लेकिन उसकी इच्छा है, उसकी प्रिया है कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, तो वह भी मुक्त है। इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा। इहा का मतलब है जो व्यक्ति इच्छा कर रहा है भगवान की सेवा करने की, वह भी मुक्त है, और करने वालों को तो कहना ही क्या। सच अ पावरफुल प्रोसेस, इज इट ओके? सो हाँ, लास्ट लाइन पढ़ते हैं। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। प्रभुपाद कोई भेद नहीं देख रहे हैं, और निष्काम कर्मयोग इज काइंड ऑफ बिगनिंग ऑफ भक्ति, इज ऑलरेडी भक्ति नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भगवान को अर्पित किया जा रहा है, कुछ भक्ति के एलिमेंट जरूर हैं। विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी भक्त का है? यदि कोई भक्त किसी की सेवा ले रहा है, जैसे धन आदि, तो क्या वह उसका ऋणी हो जाता है? जी हाँ, अगर वह उस धन को भगवान की सेवा में नहीं लगाता। 1 रुपया भी हमने अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाया है, तो वह निश्चित रूप से उसका ऋण हो जाएगा, तो है ही। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।